89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। और दोस्तों, रेडियो केजीएमयू गूंज कहता है कि जान है तो जहान है, यही रेडियो केजीएमयू गूंज की पहचान है। दोस्तों, हम हमेशा अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं और ये कहते हैं कि भाई अगर आपको इस जीवन को हंसी खुशी बिताना है तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। चूंकि हम एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो इसलिए हमारा ये दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम लोगों तक सही जानकारी और स्वास्थ्य से संबंधित तमाम जानकारियां जो वो घर बैठे जानकर समझ करके अपने आप को उससे बचा सकते हैं या अपने आप को सेफ रख सकते हैं, वो लगातार पहुंचाते रहें। अच्छा, समय के हिसाब से भी हम बातें करते हैं। जानते हैं कि रेडियो का मतलब है कि उस समय के साथ आगे चलता रहे। और जब समय की बात करते हैं तो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। और इस वीक के तहत इस सप्ताह में हम लोगों को ये बताते हैं कि आखिर जो माँ का दूध होता है वो किसी भी बच्चे के लिए क्यों और कितना आवश्यक है। और ब्रेस्ट फीडिंग कराना ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि माँ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कई सारी बीमारियों से बचाता है। पर आज के समय में जैसे जैसे युग बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। पहले आप डायलॉग सुनते थे कि माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, लेकिन अब वो चीजें थोड़ी सी बदलती चली जा रही हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो आसानी, जो सरलता पाउडर वाले दूध में है या डब्बा खोला और गर्म पानी में मिलाया और पिला दिया, वो सरलता शायद माँ के दूध में लोगों को नहीं लगती है ना। और आजकल इतने भ्रामक प्रचार वगैरह भी हैं कि उसको देख करके लोगों को लगता है कि सारी शक्ति तो डब्बे वाले दूध में है। बस इन्हीं सब भ्रांतियों को तोड़ने का प्रयास है, इन्हीं सब चीजों को बताने का प्रयास है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट के माध्यम से हम आज आपको बताने वाले हैं कि भाई जो माँ का दूध है वो क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। ये बताने के लिए हमारे साथ क्वीन मेरी हॉस्पिटल से डॉक्टर सीमा मेहरोत्रा मैम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो केजीएमयू गूंज पर। चूंकि आप इस डिपार्टमेंट से हैं जो लोगों को ये जानकारी देता है, बताता है, तो थोड़ा सा आपका परिचय की जुबानी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम इस पूरे विषय को लेकर के बात करेंगे। धन्यवाद अभिषेक जी। मेरा नाम डॉक्टर सीमा मेहरोत्रा है। मैं प्रोफेसर हूँ क्वीन मेरी हॉस्पिटल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मैम, हमने जैसा कहा कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, तो इसमें हम लोगों को जानकारी देते हैं कि भाई माँ का दूध क्यों आवश्यक है। तो थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता, जैसे ये सप्ताह मनाया जा रहा है, तो क्यों पड़ती है। आज के समय में लोग क्या भूलते जा रहे हैं या क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये बताना पड़ रहा है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत है। तो हर वर्ष हम लोग 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। और उसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो सबके जो माँ हैं उनके लिए, जो घर वाले हैं, जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस पैदा करना कि माँ का दूध कितना आवश्यक है। और जैसे कि आपने बोला कि जैसे जैसे हम लोग हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं और हम लोग बिजी होते जा रहे हैं हम लोग, तो कहीं पर ऐसा होता जा रहा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो माँओं के पास समय नहीं होता कि वो बच्चे को दूध पिलाएं। उनके मन में तरह तरह के भ्रांतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो दूध पिलाने में कभी कभी अवॉइड करती हैं, या उनको काम पर वापस जल्दी जाना होता है और उनको तरीके नहीं पता होते कि वो किस तरह से काम पर जाने के बाद भी अपना दूध बच्चे को पिला सकती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को डब्बे का दूध दिया जाने लगता है और उसकी वजह से कई बच्चे बीमार पड़ते हैं, उनको कई तरह की बीमारियां, इन्फेक्शंस, ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती हैं और कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि उन्हें माँ का दूध नहीं मिला है। इसीलिए हर वर्ष हम लोग निरंतर जो है ये जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं कि माँ का दूध बहुत आवश्यक है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। मैम, अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि जो माँ का दूध होता है वो अमृत होता है बच्चे के लिए, सुपर फूड के तौर पर उसे देखा जाता है। तो ऐसी क्या चीजें उसमें होती हैं जो उसे अमृत बनाती हैं साधारण दूध से या फिर पाउडर वाले दूध से तुलना अगर हम करते हैं तो? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि माँ के दूध को अमृत का ही दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि माँ का दूध जो है कंप्लीट पोषण है, कंप्लीट न्यूट्रिएंट है बच्चे के लिए, और वो बच्चे के हिसाब से ही बना हुआ है। जो प्राकृतिक रूप से भगवान ने जो दूध बनाया है वो ऐसा बनाया है कि वो बच्चे के लिए ही बेस्ट है। वो उसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हो गया, उसमें जो फैट वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें मिनरल्स और वाइटामिन होते हैं, विटामिन A, D, E होते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो
तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। उसका जो प्रोटीन होता है वो, और जो उसमें वसा होती है वो इस तरह की होती है कि जो बच्चा उसे आसानी से पचा सके। अगर आप बच्चे को गाय का, भैंस का दूध देते हैं या पाउडर वाला दूध देते हैं तो उसमें जो भी प्रोटीन होता है वो बच्चे के पेट के लिए नहीं बना है, जिससे बच्चा उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और अगर हम ऊपर का दूध देते हैं या फिर हम गाय का या भैंस का दूध देते हैं तो बच्चे को जैसे कि दस्त हो गए, उल्टियाँ हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे को खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए माँ का दूध बेस्ट है। एंटीबॉडीज़ जो उसमें प्रेजेंट होती हैं दूध में वो बच्चे को आगे इन्फेक्शन से बचाती हैं। और बहुत सारे और फ़ायदे हैं बच्चे को, जैसे कि अगर माँ बच्चे को अपना दूध निरंतर पिलाती है तो एक बॉन्डिंग बनती है मदर और बच्चे के बीच में, और वो बॉन्डिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के मानसिक विकास के लिए एंड शारीरिक विकास के लिए भी। दूसरा, माँ का दूध क्योंकि ईजिली बच्चा पचा सकता है तो बच्चे को मोटापे के खतरे से भी बच्चा बचता है। देन कुछ बीमारियाँ जैसे कि अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गई, एक्जिमा हो गया, इन सब बीमारियों से भी बच्चे को माँ का दूध बचाता है। मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे कुछ महिलाएं होती हैं, उनकी ये शिकायत रहती है या ऐसा मानना रहता है कि बच्चा दूध नहीं पकड़ रहा है, नहीं पी रहा है तो हमने नहीं पिलाया। और कई बार ऐसा होता भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में या जहाँ भी लोग ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं तो डॉक्टर भी थोड़ा इधर उधर करके सलाह दे देते हैं कि ठीक है, बाहरी दूध आप पिला सकते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है कि बच्चों को तमाम तरह की समस्याएं, चाहे वो पेट से संबंधित, चाहे वो और तरीके से जो बच्चों को परेशान करती हैं, तो वो सारी समस्याएं होने लगती हैं और फिर डॉक्टर के चक्कर लगने लगते हैं बार बार और परेशानी होती है। तो जो बाहर का दूध होता है वो किस तरह से नुकसान करता है बच्चों के लिए? जैसे मैंने बताया कि बाहर के दूध में एक तो जो प्रोटीन होता है उसमें वो प्रोटीन बच्चे के पेट के लिए नहीं बना होता है, तो प्रोटीन हैवी प्रोटीन होता है जिसे बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसकी वजह से बच्चे को जो पेट संबंधित शिकायतें होती हैं उसी वजह से होती हैं बच्चे को। प्लस जो आप बाहर का दूध देते हो तो हाइजीन लेवल नहीं मेंटेन होता है। जब आप बच्चा माँ का दूध पी रहा है, सीधा माँ के सीने से लगता है, सीधा बच्चे के मुंह में दूध जाता है, तो उसमें कहीं पे कोई साफ सफाई की इशू नहीं आता है। लेकिन जब आप बाहर का दूध बना के दे रहे हैं उसको, आप बच्चे को उसमें कुछ गुनगुना कर रहे हैं, कुछ लोग चीनी मिला देते हैं, तो वो उसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन होता है, बच्चा वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चे को हो जाती हैं। मैम, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कहा जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है बच्चे को पिलाना, और कहते भी हैं कि जन्म के तुरंत बाद का जो पहला पीला गाढ़ा दूध होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा पहले दूध के बारे में, पहले जो सबसे पहली बार पिलाया जाता है बच्चे को, जो चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तुरंत बच्चे को पिलाने के लिए सलाह देते हैं डॉक्टर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जो पहला माँ का दूध होता है वो गाढ़ा चिपचिपा पीला दूध होता है, उसे हम लोग खीस या कोलेस्ट्रॉल हम उसे बोलते हैं। वो अमृत भी माना जाता है बच्चे के लिए, और उसमें एंटीबॉडीज बहुत हाई मात्रा में होती हैं, तो वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है। एंटीबॉडीज, मिनरल्स, विटामिन्स में एकदम वो रिच होता है और वो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं सारे। तो और अक्सर हम लोग देखते हैं कि डिलीवरी के बाद, जो एक आपने अभी पिछले सवाल में आप बात बोली कि माएँ अक्सर कहती हैं कि दूध नहीं बन रहा है या हम पिला नहीं पा रहे हैं या दूध उतना नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि दूध नहीं बनता है या दूध नहीं पिला पाती हैं, उन लोग की माँओं की टेक्निक सही नहीं होती। दूध पिलाने की एक टेक्निक होती है, और हम लोग अपने यहाँ हमारे यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर्स हैं हमारे यहाँ, तो वो उनका काम है, या जो नर्सिंग स्टाफ है, और हम लोग भी जब हम लोग को मौका मिलता है एज डॉक्टर्स, हम लोग माँ को सही टेक्निक बताते हैं दूध पिलाने की, किस तरह से बच्चे को पकड़ना है, किस तरह से बच्चे के मुंह में निपल देना है। तो अगर माँ सही तरीके से दूध पिलाएगी तो बच्चे को भरपूर मात्रा में दूध मिल पाएगा, और जितना बच्चा दूध पिएगा उतना ही दूध बनेगा। और दूध बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं होता है। अगर बच्चा जितना ज्यादा माँ दूध पिलाएगी उतना ही ज्यादा दूध बनेगा, क्योंकि उतना हमारा शरीर में प्रोलैक्टिन बनता है। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि माँ की दूध के उत्पादन को बढ़ाता है, और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता कब है, जितना माँ दूध पिलाएगी उतना ज्यादा जो है प्रोलैक्टिन का मात्रा बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा दूध प्रोड्यूस होगा, और उतना आराम से माँ बच्चे को दूध पिला पाएगी। मैम, जब कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस दौरान क्या उसे किसी विशेष डाइट की जरूरत होती है? उसका खान पान किस तरह का होना चाहिए? तो माँ सब कुछ खा सकती है, और जो भी खाए वो न्यूट्रिशियस हो, बैलेंस डाइट हो, पानी अच्छी मात्रा में ले, पीने वाली चीज़ें अच्छी मात्रा में ले। पानी से मतलब है कि वो नारियल पानी ले सकती है, जूस ले सकती है, सूप ले सकती है, और नॉर्मल पानी भी पी सकती है। और खाने में जो भी हो बैलेंस्ड डाइट हो, उसमें सब कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो हम लोग बैलेंस्ड डाइट की थाली हम लोग बताते हैं, वो जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हो, उस तरह का खाना लेना चाहिए। बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि अगर माँ को कोई इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन बच्चे को भी हो सकता है, तो इसलिए जो है बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अगर माँ को किसी तरीके की बीमारी है, जैसा कि इन्फेक्शन की आपने बात की,
तो उस दौरान क्या बच्चों को दूध पिलाना कंटिन्यू रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है और अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि हमको बुखार आ रहा है, हम दूध पिलाएं कि ना पिलाएं, या कई बार जो है माँ HIV पॉजिटिव होती है, मदर को ट्यूबरक्लोसिस होता है या एक्टिव खांसी जुकाम हो रहा होता है, तो उस टाइम पे दूध पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए। तो किसी भी कंडीशन में माँ का दूध नहीं रोकना है। बच्चे को निरंतर रूप से दूध पिलाना है। अगर माँ को कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है या खांसी है या जुकाम है, तो माँ मास्क पहन के बच्चे को दूध पिला सकती है। तो माँ को जब कोई एक्टिव बीमारी होती है तो क्या होता है, माँ के शरीर में एंटीजेंस तो है ही, साथ में एंटीबॉडीज भी बनती हैं। तो जब माँ दूध पिलाती है तो वो एंटीबॉडीज बच्चे को पास ऑन होती हैं और वो उस बीमारी से बच्चे को बचाती हैं। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में माँ का दूध नहीं रोकना है। बुखार भी है तो भी माँ आराम से दूध पिला सकती है, और लेकिन माँ को उस टाइम पे अपनी दवाएं लेती रहनी है, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। और एक दूसरा जो भ्रांति, जो क्वेश्चन लोगों के मन में आते हैं कि हम ये पर्टिकुलर दवा खा रहे हैं, ये हम बच्चे को दूध पिलाएं कि ना पिलाएं। तो कुछ दवाएं होती हैं जो कि माँ के दूध में सिक्रीट होती हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें लगता है कि नहीं, ये दवा माँ के दूध में जाएगी और बच्चे को जाएगी, तो हम उनको सलाह देते हैं कि जिस डॉक्टर ने आपको ये दवा लिखी है उनसे सलाह लेकर आप इसकी दूसरी दवा ले सकते हैं जो कि माँ के दूध में सिक्रीट ना हो। तो दवा भी अगर कोई ले रही है तो भी सेफली जो है माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। मैम, स्तनपान को लेकर के बहुत सारे मिथक लोगों के मन में रहते हैं और आजकल के टाइम में तो और ज़्यादा ये फैलता जा रहा है। जैसे आपने कहा, दवाइयों का जिक्र किया कि अगर दवाएं जो है भी आप ले रही हैं, कोई माता ले रही है, तो भी वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। ऐसे में कई बार ये भी आता है कि अगर बच्चे को किसी तरीके से तकलीफ है या किसी तरीके का कोई इलाज चल रहा है तो दूध पिलाना नुकसानदेह हो सकता है, या बच्चे को और कोई तकलीफ है, बार बार वो उल्टियाँ कर रहा है तो नहीं दूध पिलाना चाहिए। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, तो बच्चे को तो हर कंडीशन में दूध पिलाना है, जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन हाँ, अगर बच्चे को बार बार उल्टियाँ हो रही हैं तो कुछ प्रॉब्लम है बच्चे को, तो उसको फिर डॉक्टर के पास ले जाके दिखाना चाहिए। हाँ, एक दूसरी प्रॉब्लम आती है कि दस्त होते हैं बच्चे को। माएँ अक्सर कंप्लेन करती, जितनी बार दूध पिलाते हैं बच्चे को पॉटी हो जाती है, तो वो नॉर्मल है, उसके लिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे को दूध पिलाते रहना है, वो बंद नहीं करना है, क्योंकि बच्चे का मेन पोषण ही खाना है, बच्चे का वो दूध ही है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहेंगे, जैसे जब कोई भी महिला माँ बनती है तो अगर मान लीजिए वो पहली बार किसी बच्चे को जन्म दे रही है, तो वैसे भी उसके पास अनुभव नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो बाकी के परिवार के जो अन्य लोग हैं, जैसे चाहे सासू माँ हो या घर पे माँ है उनकी, या कोई बड़ी बहन या जो भी लोग वहाँ पर हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए? कोई तकलीफ हो रही, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, तो कैसे वो सॉल्व करें? कुछ परिवार वालों की जब आप लोग काउंसलिंग करते हैं तो क्या कुछ बताते हैं? तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो माँ ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली नहीं कर पाएगी। जैसे हम लोग माँ को बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग दिन में 6 से 8 या इनफैक्ट जितनी बार बच्चा रोता है, बच्चा भूखा होता है, उतनी बार दिन में पिलाओ, उतनी बार रात में दूध पिलाओ। तो अगर सास का, पति का या घर में और जो अन्य सदस्य उनका सपोर्ट नहीं होगा, अगर माँ को वो बराबर कहेंगे कि नहीं तुम काम पे लगी रहो, वैसे ही डिलीवरी के बाद महिला को रेस्ट की ज़रूरत होती है, अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, जिससे उसके शरीर को ताकत आए। तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तो माँ फिर अपना ये जो दायित्व है ये पूरा नहीं कर पाएगी। तो हम लोग जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनके जो उनके रिश्तेदार साथ में आते हैं, चाहे उनकी सास हो चाहे हस्बैंड हो, तो हम लोग हमेशा उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि आपको इनको पूरा सपोर्ट देना है, इनको पूरा रेस्ट देना है, इनको घर के रोजमर्रा के काम से थोड़ा फ्री करना है, तभी वो बच्चे को दूध जितना उसकी जरूरत है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है, उसको दूध पिला पाएगी। मैम, कामकाजी महिलाओं की अगर बात करें तो उनके सामने विशेष करके चुनौती रहती है कि भाई ऑफिस टाइम है 10 से 6 या जो भी उनका टाइम है, ऑफिस में रहना है, बच्चे को भी साथ में ले जा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको स्टोर करके रखने का भी कोई तरीका होता है, या कैसे वो मैनेज करें या सुनिश्चित करें कि बच्चे को उनका दूध मिलता रहे? हाँ, तो ये तो आज के तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं काम पर जाती हैं, और हालांकि सरकार ने मैटरनिटी लीव दी है, लेकिन सब जगह उसका प्रोविजन नहीं होता है, प्राइवेट में भी खासतौर से प्रोविजन नहीं होता है, या कुछ महिलाओं को नहीं भी मिलती है छुट्टी। तो अगर वो नहीं भी छुट्टी पर है, उनको काम पर जाना है, तो भी वो अपने बच्चे को बेनिफिट दे सकती हैं अपने ब्रेस्ट मिल्क का। तो ब्रेस्ट मिल्क को वो कम से कम रूम टेम्परेचर पर, मतलब ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर साफ कटोरी में रख सकती हैं, और रूम टेम्परेचर पर 6 से 8 घंटे तक वो दूध सही होता है, बच्चे को दिया जा सकता है चम्मच से। घर का जो भी मेंबर है जो पीछे बच्चे की देखभाल कर रहा है, वो हैंड हाइजीन वगैरह मेंटेन कर बच्चे को कटोरी चम्मच से वो दूध पिला सकता है। अगर वो फ्रिज में रखना चाहे तो फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में दूध वो 4 दिन तक ठीक रह सकता है, आराम से रख सकती हैं। और अगर डीप फ्रीजर में रख रही हैं ऊपर, तो 6 महीने तक उस दूध
दूध को वहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। और अगर डीप फ्रीज़र में रखा है दूध को और आप जब निकालते हैं, अगर वो मान लीजिए उसको थॉ करना है, तो थॉ करने के लिए उसको आपको गर्म नहीं करना है, माइक्रोवेव में नहीं रखना है। आप या तो उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए या फिर एक उसको दूध को एक गर्म पानी के बर्तन में, जिसमें गर्म पानी है, उसमें रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। और एक बार आपने उसको थॉ कर दिया है तो उसको दोबारा से फ्रीज करके फिर नहीं पिलाना है। अच्छा, जो रखा हुआ दूध होता है उसमें कुछ मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती? कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल ठीक दूध होता है। मैम, एक जो समय सीमा होती है किसी भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए, वो कितनी होनी चाहिए कि कम से कम कितने दिनों तक माँ अपने दूध को जरूर पिलाए बच्चों को? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो जैसे एक तो बच्चा जब डिलीवरी होती है तो हम लोग प्रमोट करते हैं कि इमीडिएटली नॉर्मल डिलीवरी का जितनी जल्दी दूध पिलाना शुरू कर सके दूध पिलाना शुरू करना, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन हो। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसका मतलब हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी ऊपर से नहीं देना, ना पानी, ना शहद, ना ऊपर का दूध, वो कम से कम 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और मैक्सिमम 2 साल तक बच्चे को दूध पिला सकती है। 6 महीने के ऊपर बच्चे को थोड़ा ऊपर का खाना हम लोग देना शुरू करते हैं और मैक्सिमम 2 साल तक माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अब एक सवाल मैम, उनके लिए जो महिलाएं, वैसे तो बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ लोग बहाना भी बनाती हैं कि नहीं बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, उससे और तमाम तरह की दिक्कतें, या जो एक फिगर का कि हमारी फिगर खराब हो जाएगी। सबसे बड़ा इशू ये होता है, और आजकल तो खास तौर से आज के ज़माने में जहाँ पर कि मीडिया और सोशल मीडिया पे लोग फोटोज़ डालते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दूध पिलाने से फिगर नहीं खराब होती, उल्टा फिगर वापस आती है, फिगर और अच्छी होती है, क्योंकि जब माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो वो जो प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ा है उसको कम करने में मदद करती हैं वो। और किस किस तरह की बीमारियों का खतरा कम होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से, कुछ उनके लिए बताइए ताकि लालच में ही सही मगर दूध तो पिलाएं। बिल्कुल, तो अगर जो माएँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो उनको ब्रेस्ट कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का रिस्क उनमें काफ़ी कम हो जाता है। और बॉन्डिंग, जैसे मैंने बताया कि माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है, माँ का वजन कम होता है, तो ये सब माँ को काफ़ी फायदे होते हैं। और प्लस जैसे मैंने आपको बताया था कि जब माँ फीड कराती है तो आपके शरीर में हार्मोन का बैलेंस बनता है, जो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, इनकी ये सिक्रीट होना शुरू करते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है क्या करता है, डिलीवरी के बाद यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके बाद डिलीवरी के बाद में होने वाली ब्लीडिंग कम हो जाती है और यूट्रस अपने वापस नॉर्मल आकार में, जो प्रेगनेंसी से पहले वाला आकार है, उस आकार में धीरे धीरे वापस आने लगता है। मैम, स्तनपान का संबंध क्या पुनः गर्भधारण से भी जुड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो गर्भ निरोधक का भी काम करती है, कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। तो जो माएँ मतलब अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, मतलब ऊपर से कुछ नहीं दे रही हैं, दिन में और रात में भी फीड करा रही हैं, और जिनको अभी महीना नहीं शुरू हुआ है, तो उनके लिए जो है ब्रेस्ट फीडिंग गर्भ निरोधक का भी काम करती है। और अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं और दिन रात दोनों करा रही हैं और पीरियड नहीं आ रहा है, तो उनको अलग से तब तक कोई कॉन्ट्रासेप्शन और लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी तीनों में से कोई भी एक चीज कम होती है तो फिर माँ को कोई ना कोई गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा मैम, इन तमाम बातों के बाद अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि माँ जो है वो बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, उसका दूध स्तन में ही रह रहा है, कुछ गांठ वगैरह बन रही है, तो इसका क्या खतरा है? क्या इसके बारे में लोगों को कैसे बताया जा सकता है कि किस स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए? देखिए, अगर किसी वजह से दूध एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा कि दूध जो है स्तन में ही रुकने लगेगा, और अगर स्तन में रुकेगा तो स्तन में जो दूध रुकता है उसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर गांठ बनने लगती है, कभी कभी उसमें पस भी पड़ जाता है। तो अगर सीना तन रहा है, दूध नहीं एक्सप्रेस कर पा रही है, तो वो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाए। तो डॉक्टर उनको कई सारे तरीके होते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं कि ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं मिल्क एक्सप्रेस करने के लिए, और भी कुछ तरीके हैं जो कि डॉक्टर की सलाह से आप यूज कर सकती हैं, जिससे कि स्तन में मिल्क ना रुके, क्योंकि वो बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। अगर रुकता है तो बुखार आना लगेगा, पेन होगा, पस पड़ने लगता है, पस पड़ता है तो फिर चीरा भी लगवाने की नौबत आ जाती है। क्या कैंसर का भी खतरा होता है क्या इससे? उससे पहले ही हम लोग कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर स्तन में दूध रुकेगा तो इतना पेन होता है और फीवर आने लगता है, तो उससे पहले ही उसका इलाज हम लोग करते हैं। तो हाँ, मतलब अगर मदर नहीं पिलाती है तो जैसे मैंने बताया ना कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है रिस्क को कम करता है ब्रेस्ट कैंसर के, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल मैम, अब एक आखिरी में लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी कि हमारा और आपका काम तो यही है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें और बता सकें, पर इन बातों का कैसे लोग अपने ऊपर लागू करें, कैसे असर हो, क्या मैसेज लास्ट में देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ कराती है बच्चे को, लेकिन केवल माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएगी। अगर उसकी सास उसको दिन भर काम में लगाए रखेगी या उसको काम पर जाना है, तो फैमिली का सपोर्ट
सपोर्ट है, जहाँ महिला काम करती है उसके ऑफिस के जो लोग हैं उनका भी सपोर्ट उसको बराबर होना चाहिए, तभी महिला ये अपना दायित्व पूरा कर पाएगी। और जब वो अपना दायित्व पूरा कर पाएगी तो एक वो हेल्दी शिशु को रेज करेगी, एक जो स्वस्थ बच्चा है उसको रेज करेगी, और वो अल्टीमेटली हमारे एक स्वस्थ देश के लिए जो है ये जरूरी होगा। तो मतलब स्वस्थ बच्चा स्वस्थ देश। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में आपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, क्या फ़ायदे हैं माँओं के लिए, ये सारी बातें आपने बताई। और ये भी बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग से किसी भी तरीके का कोई फिगर गड़बड़ नहीं होता है, बल्कि वो और बेहतर ही होता है। तो उम्मीद है कि लोग इस बात को जानेंगे, समझेंगे, और एक स्वस्थ बच्चा, जैसा आपने कहा कि अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो देश भी अपना स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा। इस दिशा में लोग आगे काम करेंगे। मैम, आप अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल करके रेडियो केजीएम में गूंज में आई और लोगों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू सो मच मैम। और दोस्तों, इस तरह की तमाम सेहत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो केजीएमयू गूंज। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 FM।